मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर टेम्पल रोड पर, जहाँ पर दिन दिहाड़े एक शख्स आता है और भरे बाजार में गोलियां मारकर चला जाता है। सर ये हमारे स्टाफ का लड़का था, 4 महीने से यहाँ पर काम कर रहा था। ये जब हमारे पास आया तो इसने अपनी कुछ मजबूरियाँ बताइयाँ बॉस को। ये छुट्टियाँ लेके जा रहा था घर पे। इसने हमसे पूछा बॉस कहाँ पे है। हमने कहा वो अंदर कैश काउंटर पे है, जाके सलाम दुआ ले लो। वेट करते करते ही वो जैसे बाहर निकले हैं बॉस, ठीक है, इसने साथ ही करनी शुरू कर दी उन पे। जो भरा है बॉस जी उसको तकरीबन 7-8 लगे हैं बड़े भाई को, और छोटे को 3-4 लगे हैं जो उससे छोटा है। वो इनके आगे गिड़गाया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरा मकान रेंट पे है, रेंट देने वाला। इन लोगों ने उसको मदद की है, लेकिन उस बंदे ने इनके साथ ज्यादती की है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर टेम्पल रोड पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पर दिन दिहाड़े एक शख्स आता है और भरे बाजार में गोलियां मारकर चला जाता है। ये वारदात कैसे हुई, क्यों हुई, किसके साथ हुई, इस हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ एक भाई हैं जो यहाँ पर वर्कर भी हैं, काम करते हैं PFC में। भजन बताइएगा कि आप यहाँ पर PFC बर्गर पे काम करते हैं? जी सर बिल्कुल काम करते हैं यहाँ तो पे। ये वाकया कैसे हुआ, कौन था वो जिसने गोलियां मारी और किनको लगी, वो कौन, सारी तफसील बताइएगा प्लीज़। सर ये हमारे स्टाफ का लड़का था, 4 महीने से यहाँ पर काम कर रहा था। ये जब हमारे पास आया तो इसने अपनी कुछ मजबूरियाँ बताइयाँ बॉस को कि मुझे काम पर रख लो, ऐसे मेरे घर पे मामलात हैं। तो उन्होंने तरस खा के इसको काम पर रखा था। उसके बाद इसको ये छुट्टियाँ लेके जा रहा था घर पे। सुबह 5:30 बजे का टाइम था, ये बाहर निकला है। इसने हमसे पूछा बॉस कहाँ पे है। हमने कहा वो अंदर कैश काउंटर पे है, जाके सलाम दुआ ले लो। ये सलाम लेने आया, या बाहर बैठा रहा, वेट कर रहा था उनका। वेट करते करते ही वो जैसे बाहर निकले हैं बॉस, ठीक है, इसने साथ ही करनी शुरू कर दी उन पर। पुरानी रंजिश थी, पुराना कोई मसला था, कोई अपना डांट डपट थी, क्या मामला था? कुछ भी मामला नहीं था। हम सारे यहाँ पर स्टाफ हम यहाँ पर। नहीं, उससे कबल आपके बॉस ने उसके साथ कोई ऐसा झगड़ा किया हो, कोई लेन देन का मसला हुआ हो, या कोई आपस में उसने उसे डांटा हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ था? कुछ भी मामला नहीं है, वीडियो सारी क्लियर पड़ी हुई है बिल्कुल। वो ऐसे काउंटर से निकल के गली में गए हैं, इसने उठते सारी करनी शुरू कर दी है। ये तो उस दिन की बात है, पूछना ये चाह रहा हूँ उससे पहले आप उसके साथ काम करे तो उसमें देखा कोई ऐसी कोई हरकत थी कि वो किसी गलत काम में मुलविस था, या कुछ, क्या कोई नशा करता था? कुछ भी नहीं था करता वो हमारे साथ ही क्वार्टर में हमारे साथ ही सोता था। वो कुछ भी, कभी कोई नशा वगैरह नहीं, कोई कुछ भी नहीं वो खाता था ना, कभी वो आया गया, बस क्वार्टर के अंदर ही रहता था वो। कोई परेशान था, कोई होता ना बंदा डिप्रेशन में होता है, उस वजह से वो गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लेता है, कोई आपसे कभी उसने ऐसी कोई बात की हो? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी मामला बोल नहीं, कभी बात ही वो हम लड़कों के साथ नहीं बोलता था। हमने बहुत सुना को 2-3 मरतबा कहा था, लेकिन वो कहते यार वो घर से आया, वो चारा तरसा हुआ है, उसको ना छेड़ा करो, ना तंग किया करो। हमने फिर उसको बुलाना वगैरह बहुत कम रखा। वो जैसे भी मिलने ही जा रहा था तो उसने कहा मेरे भाई आ रहे हैं लेने, तो मेरी सुलह वगैरह हो गई है, तो बहुत ही वो आते हैं तो मैं फिर सलाम दुआ लेके तो जाता हूँ भाई। अभी कितने लोगों को फायर लगे हैं, कितने जख्मी हुए हैं, कुछ बताए इस बारे में? 2 बॉस हमारे, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, और जो उससे छोटा था वो क्वार्टर में था। कितने जो बड़ा है बॉस जी उसको तकरीबन 7-8 लगे हैं बड़े भाई को, और छोटे को 3-4 लगे हैं जो उससे छोटा है। एक था उसके पास, या क्या था उसके पास? एक था और 2 मैगजीनें थी उसके पास। दोनों मैगजीन उसने इस्तेमाल की? हाँ जी, एक उसने पूरी की है और दूसरी उससे नीचे गिर गई थी, वो भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो नीचे गिर गई थी। तो 5:30 बजे तक दुकान कैसे खुली रह सकती है? हमारा दुकान का टाइम ही यही है, शाम 5 बजे ओपन होती है और सुबह 6 बजे क्लोज होती है। तो जब से ये वाकया हुआ है, आज तकरीबन चौथा दिन है, तो उसके बाद दोबारा से दुकान ओपन हो रही है? नहीं सर, उसके बाद अभी तक क्लोज है। तो जो जख्मी है वो कहाँ पे है इस वक्त? वो मियो अस्पताल में है। तो क्या उनकी हालत क्या है? जो बड़े वाले भाई हैं उनकी हालत थोड़ी ठीक है, और जो छोटे वाला है उसकी तरह भी हालत थोड़ी सीरियस जा रही है अभी। तो 5:30 बजे जब उसने ये वारदात की है, तो वो अब फरार हो गया या पकड़ा गया? पकड़ा गया था, हवालात में दे दिया उसको। नाम क्या है उसका? उसका नाम रियल का तो नहीं पता, लेकिन वैसे उसको सारे राना राना कहते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये भाई जो हैं ये यहाँ इस शॉप पे काम करते हैं जहाँ पे ये वाकया हुआ है, जहाँ पे ये मामला हुआ है। बता रहे हैं कि राना नामी लड़का था जिसने जो है वो गुस्से में आकर, तैश में आके ये काम किया है। क्यों किया वो बता रहे हैं जी कि वो अपनी कोई डिमांड कर रहा था, कुछ सैलरी की डिमांड कर रहा था जी। सैलरी की गया, लेकिन वो बॉस उसको पैसे दे, एडवांस दे रहे थे 50,000 रुपये उसने मांगा था, बॉस उसको वो भी दे रहे थे, लेकिन फिर उसने पता नहीं ये क्यों हरकत की है। चलें जी, मज़ीद इस तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मज़ीद यहाँ पे हमसाये जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या बताते हैं इस हवाले से। ये बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये जब मामला हुआ तो यहाँ पर ये मौजूद थे, हालांकि इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो थाना मजंग बिल्कुल सामने। क्या उसकी दीदा दलेरी थी कि फिर भी ये 24 घंटे चलने वाले रोड पर वो दिन दिहाड़े उसने मारे। क्या समझते हैं कि आबिद साहब का मसला हो सकता है, सादिक साहब का मसला हो सकता है, क्या इशू होगा? जी देखें, मेरे हिसाब से जो है ना सादिक साहब ऐसे थे, ना आबिद साहब ऐसे थे, क्योंकि ये कारोबारी लोग थे, ऐसे लोग नहीं थे जो झगड़ा पसंद हो, ठीक है। लेकिन बेसिकल वो बंदा इनके ऊपर आया और इन्होंने उसको जगह दी रहने के लिए और काम करने के लिए। वो इनके आगे गिड़गाया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरा मकान रेंट पे है, रेंट देने वाला। इन लोगों ने उसको मदद की है, लेकिन उस बंदे ने इनके साथ ज्यादती की है।
लिहाजा इंसाफ किया जाए, उस बंदे को सज़ा दी जाए और इनके साथ जो है ना इंसाफ हो। ये हम इस चीज़ के हम जो है ना हकदार हैं, क्योंकि आप ये हमारे साथ है आबद भाई और इतना अच्छा अखलाक इनका। हमें कोई भी मसला होता था फ़ौरन भागते आते थे, यार क्या मसला है डोगर, तेरे पास हम मौजूद हैं, 24 घंटे आप हमारे साथ रहते हो। लेकिन आबद भाई को इस तरह की कोई इशू नहीं था, जो झगड़े वाला आदमी हो आबद भाई ऐसे नहीं थे। क्योंकि ये मेरे साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ मैं इधर, लेकिन आबद भाई जैसा बंदा नहीं है मैंने देखा इस पूरे रोड पे। वो मौके पे फ़ौरन पहुंचता था, किसी को भी तकलीफ़ होती थी, ये जेदी पान शॉप है, आगे बेकरी है, किसी को भी मसला बनता था वो पहुंचता था, यार मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई मसला है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, आबद भाई अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सादिक भाई को अल्लाह पाक सेहत दे, ये हमारी दुआएं हैं। लेकिन हमारा एक जो है ना ये एक इरादा है, इनको जो है इंसाफ मिले, ये हमारी जो है ना बहुत बड़ी जो है ना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारे पड़ोसी दुकानदार हैं और हमारे भाई भी हैं, ये ऐसा तो वो कुछ नहीं है जो दुश्मनदार आदमी हो, जैसे उनको ऊपर चली ये चलनी नहीं चाहिए थी, जिस तरह उसके ऊपर जुल्म हुआ है, ये जुल्म होना नहीं चाहिए था। इस वक्त वो जो मुलजिम एहसान है वो कहाँ पर है? ये सामने मजांग थाने की हवालात में बंद है। अच्छा अच्छा, तो अब आप इंसाफ क्या समझते हैं, किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? जो कानून चाहे, वज़ीर आला मरियम नवाज साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब की भी बड़ी काविश है, इस वक्त कानून जो है वो बड़ा एक्टिव है, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो होती हैं उन पे वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, तो इंशाल्लाह इंसाफ तो लाजिम है। हम भी दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अजी बिल्कुल, हम इस वक्त वहाँ उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर एहसान नामी शख्स रहा करता था, इनके साथ जो यहाँ पर लेबर पीएफसी में काम करती है वो यहाँ पर मौजूद था। लेकिन क्यों ऐसा उसने किया, क्या उसके जहन में था, आप मुझे बताएं कि जब वो यहाँ पर रहता था तो क्या कभी किसी भी तरह की कोई मशकूक हरकत करता था? मतलब एक गैर इलाके में, उसका इलाका ये लाहौर नहीं है, यहाँ पे वो रहता था और यहाँ पे उसके पास कैसे आया? कभी उसकी कोई ऐसी हरकत देखी है आपने? नहीं सर, ऐसी बिल्कुल भी कभी नहीं देखी उसकी, क्योंकि उसने मजबूरियाँ कुछ ऐसी बताई थी कि हम वहाँ उसने कहा कि कोई बात नहीं, रहने की जगह इसको दे दो। कुछ वो वहाँ पर काम करता था, डिलीवरी फ़ोन सुनता था, पर्चियों पे होता था हमारे आर्डर पे, तो वहाँ से आ जाता था, चला जाता था, बस ऐसे उसके मामला थे। तो कितने लोग आप हैं जो काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम 18 से 20 जाने हैं। 18 से 20 लोग, और सिर्फ इसी का मसला था? मसला इसी का भी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ बहाने बना रहा है अब। आप भी भजन यहाँ पे काम करते हैं? जी। तो बताइएगा कि इनकी आपस में कोई रंजिश थी, ये मालकान की, मुलाजमीन की, कोई ऐसा मसला था इनका आपस में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आपके मालकान कैसे हैं, मतलब आपस में जो आपके साथ वो सलूक करते हैं, अच्छा है ये, मतलब किस तरह का सलूक है उनका? नहीं नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। वो और वो हमारे साथ जानी कि बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे उन दोनों भाइयों को, और वो हमारे साथ बहुत अच्छे थे। आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे कोई 2-3 महीने हो गए, मैं दोनों। एहसान आपके आने से पहले काम कर रहा था यहाँ जी पे? जी, ये मेरे आने से पहले था इधर का। तो क्या देखा, वो किस तरह का बंदा था? नहीं, मैंने तो उसमें यानी कि ऐसा वो हमारे साथ तो न ऐसा था ना कुछ, इधर वो आता था अकेले ही बैठता था ज़्यादा कर, ये लड़कों के साथ नहीं बैठता था। तो फिर ये आखिर में ऐसा काम जाते वक्त करके चला गया बस। ये आप सुन सकते हैं कि जो लेबर हजरात होती है, अगर उनका अपने मालकान के हवाले से मौक़िफ़ बेहतर हो, वो उनको अच्छा समझते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मालिक को कोई या उसकी मालिक की वजह से ऐसा कोई रद्द अमल हो सकता है।